आज हम डेटम लाइन विधि से जॉब के ऊपर मार्किंग करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉब के ऊपर मार्किंग मीडिया लगाएंगे। ठीक है, तो मार्किंग मीडिया लगाने के लिए हम पानी और चाक का उपयोग करेंगे इस तरीके से। तो इसके ऊपर हल्का हल्का दबाव देकर चाक को रगड़ना है ना, और पेस्ट तैयार करना है। ये पेस्ट बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसकी डेंसिटी मीडियम होनी चाहिए। ये हमने पेस्ट तैयार कर ली है। ये मार्किंग मीडिया को हम पूरा यूनिफॉर्म लगाएंगे। ब्लेड की सहायता से हम क्रॉस में इसको प्लेन करेंगे। तो ये पूरी जॉब में मीडिया लग चुकी है। अब इसे कम से कम 5 से 10 मिनट सुखाएंगे, उसके बाद मार्किंग स्टार्ट करेंगे। अभी हमारी मार्किंग मीडिया सूख चुकी है। अब जेनी कैलिपर और स्टील रूल की सहायता से इस जॉब की ड्राइंग की मार्किंग करेंगे। ओके, पहले हम ड्राइंग को समझ लेते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल ये 10 mm की लाइन है, फिर 10, फिर 10, फिर 10, टोटल 40। और वर्टिकल भी 10 है, फिर 10, फिर 10, फिर 10, ऐसे टोटल कितने 40 मिलीमीटर है ना। तो हम 10-10 की वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी 10-10 की लाइन खींचना है हमें। अभी हम जेनी कैलिपर और स्टील रूल की सहायता से 10 मिलीमीटर की माप सेट करते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले 10 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, है ना, क्योंकि डेटम लाइन विधि में हम पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, फिर वर्टिकल लाइन खींचते हैं। वर्टिकल लाइन खींचेंगे। अब नेक्स्ट और 10 mm, ठीक है, तो 20 mm पर सेट करेंगे हम माप को इस तरीके से। और फिर पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और वर्टिकल भी 20 mm की खींचेंगे। उसके बाद 10 + 10 फिर 10, 30 mm की लाइन खींचेंगे। वर्टिकल भी 30 mm की लाइन खींचेंगे। और अक्सर क्या होता है, लास्ट में जेनी कैलिपर से गोलाई में लाइन खींच जाती है ना, तो उसको यहाँ से आराम से बाहर निकालना है। अभी हमको लास्ट लाइन खींचने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका साइज ही 40 mm है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारी मार्किंग सही हुई है या नहीं। इस इधर से देखिए 10, 20, 30, 40, ऐसे भी देख लीजिए 10, 20, 30, है ना, 40। ये हमारी मार्किंग एक्यूरेट हो चुकी है। हमें मार्किंग करने के बाद पंचिंग करने से पहले मार्किंग को चेक कर लेना चाहिए कि जॉब की ड्राइंग के अनुसार बराबर मार्किंग हुई है या नहीं हुई है। अगर कहीं गलत है मार्किंग तो भी आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन पंचिंग कर दे तो फिर आप सुधार नहीं कर सकते। अगर करोगे तो फिर वो पंचिंग का निशान रह जाएगा और वो जॉब फिर आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, है ना, गंदा लगेगा। इसलिए मार्किंग करने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए, मार्किंग सही हुई क्या नहीं उसको चेक कर लेना चाहिए, और उसके बाद ही पंचिंग करना चाहिए। और पंचिंग भी किस किस लाइन को करना है तो पहले अपन डिसाइड कर लेना चाहिए, ना, कौन सी लाइन में पंचिंग करना है। तो इस तरीके से शेप बनाना है। ये तो लास्ट ही है ना, तो ये वाली लाइन पंचिंग नहीं होगी। अगर इधर और लंबा जॉब होता तो ये वाली लाइन भी पंचिंग होती। ये है ना लास्ट है, तो ये वाली होगी, है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन पंचिंग होगी, है ना। इधर भी बराबर 40 का जॉब है ना। तो यहाँ पर कौन सी लाइन होगी, अभी ये होगी, ये होगी, ये होगी, और ये होगी, और ये वाली लाइन होगी, और ये वाली लाइन। अभी आपको पता है कि कौन सी लाइन को पंचिंग करना है। अगर आपने निशान नहीं लगाया तो क्या होगा, पंचिंग करते समय आप भूल जाओगे, और अगर गलत लाइन पंचिंग होगी तो आपका जवाब गलत कटेगा और गलत बन जाएगा। इसलिए हमें निशान लगा लेना है। ओके, इसके बाद हम डॉट पंच और बॉल पेन हैमर की सहायता से पंचिंग करेंगे। अभी हम पंचिंग स्टार्ट करते हैं। दो डॉट के बीच की दूरी कम से कम 2 से 3 मिलीमीटर होनी चाहिए। इस तरीके से हमको पहले बीचों लाइन के बीचों बीच में पंच के पॉइंट को बिठाना है, उसके बाद सीधा करना है। डायरेक्ट सीधा रख के अगर पंचिंग करोगे तो आपको सही लाइन पर पंच बैठा है ये पता नहीं चलेगा। इसलिए कैसा करना है, अपने को पहले तिरछा रखना है और देखना है कि लाइन में सही बैठा है या नहीं, है ना। और ये दूरी कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना। यूनिफॉर्म मतलब बराबर, है ना। सभी दो पंच की दूरी क्या होना चाहिए, बराबर, लगभग बराबर होना चाहिए, है ना, जिससे हमारी पंचिंग क्या दिखेगी, अच्छी दिखेगी। और अगर आपकी पंचिंग अच्छी दिखेगी तो आपको काम करने में भी आसान होगा और जॉब भी कैसा बनेगा, सही बनेगा, है ना। तो कंटिन्यू ऐसे पंचिंग करते जाएंगे हम। और कॉर्नर में तो बिल्कुल बीचों बीच में पंच होना चाहिए, क्योंकि वहां से कटिंग होगी।
इस तरीके से जो आपकी पंचिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें इस पंचिंग लाइन से लगभग आधा से 1 mm दूर से जो आपको काटना है। अगर आप प्रशिक्षण में शुरुआती दौर में हो तो कम से कम 1 mm दूर से काटना चाहिए, और बाद में अगर आप में स्किल आ जाती है ना तो फिर थोड़ा पास से काटना है ना। जस्ट ये पंचिंग लाइन के एकदम किनारे से ना आधा mm दूर से, तो आपको घिसना कम पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद ये जो आपकी कटिंग करेंगे, ओके।